अधिक वीर्यनाश से शरीर में वात दोष का प्रकोप। नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजय चौहान। मैं जठराग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग आयुर्वेद ब्रह्मचर्य पर मिलते हैं आपको बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बंधु कि शरीर में वात दोष का प्रकोप क्यों होता है और वात दोष के प्रकोप होने से कौन कौन से रोग होते हैं और वात दोष के प्रकोप को कैसे शांत करें, कैसे ठीक करें। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं महर्षि वाग्भट जी का लिखा हुआ ग्रंथ अष्टांग हृदय में और देखते हैं कि महर्षि वाग्भट जी क्या कहते हैं वात के प्रकोप के बारे में, वात के शमन के बारे में और वात के होने वाले रोग के बारे में। तो देखिए महर्षि वाग्भट जी कह रहे हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि प्रकोप कैसे होता है। तो कह रहे हैं कि अधिक कड़वा कसैला और तीखा स्वाद के जो खान पान है उनके सेवन से शरीर में रुक्षता बढ़ता है और रुक्षता बढ़ने के कारण शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है। तो अधिक कड़वा कसैला और तीखा स्वाद के सेवन से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, ये एक कारण। ठीक है, दूसरा कारण बता रहे हैं मलमूत्र के व्यय को धारण करने से, मलमूत्र के व्यय को रोकने से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और वात दोष के प्रकोप होकर फिर बाद में अनंत रोग को जन्म होता है शरीर में। ठीक है, तीसरा कारण बता रहे हैं मलमूत्र आदि वेगों को उभाड़ने से, अर्थात वेग आए नहीं पर आप जबरदस्ती उभाड़ रहे हैं, अर्थात जबरदस्ती बैठकर शौच करना, जबरदस्ती पेशाब करना, पेशाब नहीं लगा फिर भी पेशाब करना, या जबरदस्ती जो है कि चिंतन करके सेक्स का चिंतन करके वीर्य का वेग लाना, इस तरह के वेगों को उभाड़ने से भी शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है। चौथा कारण बता रहे हैं रात्रि में जागने से। पांचवा बता रहे हैं अधिक वीर्य खर्च करने से। ठीक है, वो चाहे हस्त मैथुन द्वारा हो, मैथुन द्वारा हो या फिर किसी भी तरीके से शरीर से वीर्य निकल रहा है तो वो वात दोष का प्रकोप करता है शरीर में। ठीक है, छठवां कारण बता रहे हैं जोर जोर से बोलने से। सातवां बता रहे हैं अधिक परिश्रम करने से और आठवां चिंता से, भय से तथा शोक से, चिंता से, भय से और शोक करने से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है। ठीक है, तो इन कारणों से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है। उन्होंने पहले बताया कि कड़वा कसैला और तीखा स्वाद का अगर ज़्यादा आप सेवन करते हैं तो शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 6 भी बताए हैं, तो ये इन कारणों से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है। अब हम समझते हैं कि वात दोष के प्रकोप हो जाने से कौन कौन से रोग शरीर में जन्म लेते हैं, क्या लक्षण दिखता है शरीर में, कैसे पता चले कि वात दोष का प्रकोप हुआ है या नहीं। तो ठीक है, चलिए हम चलते हैं लक्षणों के बारे में। देखिए कब्ज हो जाता है, बदहजमी हो जाता है, डकार आने लगता है, बार बार डकार आने लगता है, गैस बनने लगता है बहुत ज़्यादा, धात रोग हो जाता है, वीर्य पतला हो जाता है, वीर्य दुर्बल हो जाता है, वीर्य कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, वीर्य कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग अर्थात टीबी, आज के समय में टीबी कहते हैं, उसको आयुर्वेद में क्षय कहते हैं, तो क्षय रोग हो जाता है। ठीक है, लकवा रोग हो जाता है, जब दिमाग के नसें सूख जाते हैं अधिक वीर्य क्षय से, अधिक कड़वा कसैला के स्वाद के सेवन से, तो जब शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है तो उस वात दोष के प्रकोप से लकवा रोग हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं बाल झड़ने लगता है, आंख अंदर की तरफ धंस जाता है, वात दोष के प्रकोप होने से, शरीर में वात दोष के प्रकोप होने से, अधिक वीर्य क्षय होने से, अधिक रूखा सूखा खाने से। ठीक है, आंखों के नीचे काला काला घेरा हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, दिमाग दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और क्या तो जब बहुत ज़्यादा वीर्य क्षय हो जाता है पागल भी हो जाता है, और वैसे भी जितने भी पागल हैं पागल खाने में उसमें से लगभग 95% तो वीर्य क्षय करके पागल हुए हैं। 95%, 5% है जो किसी अन्य कारण से पागल हुए हैं, कोई उनका कुछ और कारण है, चोट लगना या फिर किसी अन्य कारण से या फिर जेनेटिक है, पर मतलब 95% तो वीर्य नाश कर करके जो है कि दिमाग का नाश करके पागल हो गए, पागल खाने में पहुँचे हैं। ठीक है, तो अधिक वीर्य नाश करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा नाश हो तो पागल भी हो जाता है आदमी। ठीक है, अग्नि दुर्बल हो जाती है, पेट की जो जठराग्नि है वो दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण खाना हजम नहीं होता, पेट के अनेकों प्रकार के रोग उपद्रव हो जाते हैं। ठीक है, भूलने की बीमारी हो जाती है, भूलने वाली बीमारी हो जाती है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, शरीर की अग्नि जब मंद होगी तो ठंडा तो पड़ ही जाएगा, शरीर की अग्नि कमज़ोर हो जाती है और शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, जिसको आज के भाषा में एंजाइटी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक भाषा में एंजाइटी कहते हैं, उसको आयुर्वेद में चिड़चिड़ापन कहते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, भय, फोबिया, ठीक है, चिंता, डिप्रेशन, ठीक है, चिंता बढ़ने लगता है, भय बढ़ने लगता है। ठीक है, दम्मा हो जाता है, फेफड़े का टीबी हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगता है, शरीर का रंग काला या नीला हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के अनेकों प्रकार के रोग उपद्रव शरीर में जन्म लेते हैं। वैसे तो कहा गया कि वात के प्रकोप से शरीर में 80 प्रकार के रोग जन्म लेते हैं,
पर जब वात पित्त से मिल जाए और कफ से मिल जाए, त्रिदोष जब बन जाए, तो ये अनंत असंख्य बीमारियों को जन्म देता है, ठीक है, वात। तो इस तरह से जो है कि शरीर अधिक रूखा सूखा खाने से और अधिक वीर्य क्षय करने से इस तरह से जो है कि अनंत रोगों का जन्म होता है शरीर में, अनेकों रोग का प्रकोप हो जाता है शरीर में, ठीक है। अब हम बात करें कि क्या खाएं और कैसे चिकित्सा करें, क्या करें, इसका समाधान कैसे करें, इसमें क्या मतलब हम बचाव कैसे करें इस बात के प्रकोप से, ठीक है। तो देखिए मित्र, पहला मैंने जो इसका चिकित्सा पहला जो उपाय रखा है, मैंने रखा है ब्रह्मचर्य, ठीक है। आयुर्वेद भी ऐसा कहता है ब्रह्मचर्य के बारे में, पर मैं भी यहाँ पे ब्रह्मचर्य पहले नंबर पे जोड़ा हूँ, ठीक है, ब्रह्मचर्य। दूसरे नंबर पे है तेल मालिश, ठीक है। जैसा कि मैं बताया कि लकवा होने पर जब वात का प्रकोप तो लकवा होता है और लकवा में तेल मालिश किया जाता है रोगी को। सबसे उत्तम चिकित्सा तेल मालिश ही होता है, तो यहाँ पे भी तेल मालिश ही करवाया जाता है वात रोग में। जब शरीर ड्राइनेस हो गया, रुक्ष हो गया, तो तेल मालिश करके शरीर को स्निग्ध किया जाए, शरीर को चिकनापन किया जाए, शरीर की रुक्षता को दूर किया जाए, ठीक है, तो लकवा होने का संभावना खत्म हो जाता है। जबकि लकवा होने के बाद आप जो है कि तेल मालिश करते हो, पर अगर आप पहले ही तेल मालिश करो तो लकवा होगा ही नहीं, ठीक है। तो तेल मालिश प्लस योगा आसन, जो योगा आसन यहाँ पे सूटेबल होंगे, शरीर अलग अलग शरीर में अलग अलग योगा आसन सिखाए जाते हैं, तो रोग दोष के अनुसार और शरीर के बल के अनुसार अलग अलग योगा आसन, ठीक है, औषधि, ठीक है, अलग अलग चिकित्सक अलग अलग रोग में अलग अलग शरीर में अलग अलग औषधि देते हैं। अब हम खान पान की अगर बात करें, इसमें खट्टा मीठा और नमक स्वाद बहुत उत्तम बताया गया है वात के प्रकोप में, ठीक है। वात के प्रकोप में खट्टा मीठा और नमक, जैसे खट्टा मतलब कि नींबू या फिर मौसम्बी या फिर आंवला या फिर अनार, तो इस तरह के जो खट्टे स्वाद के फल हैं ये अति उत्तम माने जाते हैं वात रोग में, ठीक है। मीठा में जैसे कि अंगूर, केला, मिश्री, गुड़, ठीक है, या जो भी मीठे फल हैं आपकी दृष्टि में जो भी मीठे फल दिख रहे हैं वो सभी इसमें लाभकारी हैं वात रोग में, ठीक है। वात के जब प्रकोप हो जाए तो फिर से नमक भी बहुत अच्छा काम करता है वात रोग में, ठीक है। और तेल का पान, हम तेल का खाने की भी सलाह देते हैं, जैसे घी अति उत्तम है वात रोग में, तो घी खाने का भी सलाह दिया जाता है, दूध खाने का सलाह दिया जाता है। चिकनापन बढ़ाना है शरीर में ड्राइनेस बढ़ा है, हम चिकनापन बढ़ा करके उस रोग को ठीक करेंगे, ठीक है। तो उस वहाँ पे तेल मालिश भी कराया जाता है, तेल का खिलाया भी जाता है और नाक में भी तेल डाला जाता है, नस्य कहते हैं जिसको, नस्य कर्म कहते हैं, ठीक है, आयुर्वेद में। तो नाक में भी 2-2 बूंद तेल डाला जाता है, ठीक है। गर्मी है तो नारियल का तेल और ठंडी है तो फिर ठंडी में अपना सरसों का तेल और गर्मी में नारियल या फिर घी। तो इस तरह से हम नाक में घी या तेल भी डाल करके शरीर को स्निग्ध करते हैं। और लकवा रोग में नाक में तेल डालना अति उत्तम होता है। तो अगर आपको थोड़ा भी डर लगता है लकवा रोग से, थोड़ा भी आपको डर लगता है कि लकवा रोग हो जाएगा, हमको शरीर रुक्ष हो गया, ड्राई हो गया है, वात रोग का लक्षण मिल रहा है या वात का प्रकोप हुआ है, तो आप नाक में घी डालना शुरू करिए और ब्रह्मचर्य करिए, ठीक है। घी तो ठीक है बाहर से हम ले रहे हैं, पर जो शरीर में हमारा घी बन रहा है उसको भी बचाना जरूरी है, ठीक है। तो बंधु आज के लिए इतना ही, नमस्कार।